गुड मॉर्निंग। स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। चलिए, हम जहाँ तक पीछे जो वीडियो जो बनाए थे, जो वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया था, उसमें हम लोगों ने 5 तक यानी क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पढ़ चुके थे। और हम पहले ही बोल चुके हैं कि वैसा ही क्वेश्चन हम लाने की कोशिश कर रहे हैं जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। और इस बार मेरा खास फोकस है बिहार स्पेशल के लिए, यानी बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम हो उसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन आपका टैली करें, उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। और एक बार फिर आप लोग से बोल रहे हैं कि जो पिछला जो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग देखेंगे, तभी आगे का भी समझ में आएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, 5 तक हमने करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हम बिहार से ले रहे हैं। और आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि बिहार में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, तो इसमें कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में, देखिए बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन हमने हेडिंग बना दिया। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, पहली बार अधिवेशन यानी किसका, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार जो अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था 1912 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये 1912 ईस्वी में पहली बार बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और ये कहां हुआ था, बांकीपुर। बांकीपुर यानी कहने का मतलब है पटना, याद रखिएगा, बांकीपुर यानी पटना। अब यहां पे क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है आप लोगों से, यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन या पहली बार जो अधिवेशन हुआ वो कहां हुआ, तो ये हुआ बांकीपुर पटना। कब हुआ था, 1912 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 1912 ईस्वी में। उसके बाद इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी अध्यक्षता किसने किया, यानी अध्यक्ष किसको बनाया गया था। तो अध्यक्षता जो किया गया था आर.एन. माधोलकर, याद रखिएगा, अध्यक्ष कौन थे, आर.एन. माधोलकर। तो ये पहला क्वेश्चन इस तरह से बना, यानी पहला क्वेश्चन क्या बना, पहला क्वेश्चन ये बना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बांकीपुर। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की। तो इसकी देखेंगे ध्यान से, यानी गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी अधिवेशन हुआ, ये हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये हुआ था 1922 ईस्वी में। और अध्यक्ष बनाए गए थे C.R. दास। C.R. दास कहने का मतलब चित्तरंजन दास, याद रखिएगा, C.R. दास कहने का मतलब है चित्तरंजन दास। तो ये कब हुआ, यानी अध्यक्ष किसको बनाया गया, अध्यक्षता किसने की, तो C.R. दास ने। कब हुआ था, 1922, याद रखिएगा, 1922 ईस्वी में। चलिए, एक और अधिवेशन जो हुआ था, यानी पहला तो हो गया बांकीपुर, दूसरा हो गया गया, तीसरा जो अधिवेशन जो हुआ ये भी बिहार में जो हुआ, ये हुआ रामगढ़ में। ध्यान रखिएगा, रामगढ़ अधिवेशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पे तो काफी क्वेश्चन बनेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे।
रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये 1940 ईस्वी में रामगढ़ अधिवेशन होता है और अध्यक्ष जो थे, याद रखिएगा, ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ध्यान रखिएगा, इस पे काफी क्वेश्चन बनेगा मौलाना अबुल कलाम आजाद पे। तो ध्यान रखिएगा, पहला हम एक बार फिर से रिपीट करते रहे, आराम आराम से आप लोग ध्यान से सुनेंगे, आराम से, जहां भी आप लोग को दिक्कत आएगी उस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए कि क्या क्वेश्चन किया जा सकता है एग्जाम में। तो हमने बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन लिखा कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन तो कितनी बार हुआ? तो कितनी बार? तो 3 बार। कब कब हुआ? तो 1912 ईस्वी में हुआ, बांकीपुर में हुआ, आर.एन. मधोलकर इसके अध्यक्ष थे। दूसरा गया में हुआ, सी.आर. दास इसके अध्यक्ष थे, 1922 ईस्वी में हुआ। तीसरा रामगढ़ में हुआ, 1940 ईस्वी में हुआ, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का। लेकिन अब हम आपको लेकर चल रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्योंकि मेरा आप लोगों को पहले ही हम आप लोगों को बता चुके थे कि मेरा एक ही उद्देश्य है कि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन को कनेक्ट करना और ज्यादा से ज्यादा आप लोग को बेनिफिट पहुंचाना, ताकि आप लोग को आराम से एक जगह पूरा, ये नहीं कि पन्ना पलटना पड़े। बार बार हम बोल रहे हैं कि पन्ना पलटने से कुछ नहीं होगा, उसको एक जगह इकट्ठा किया कैसे किया जाता है, ये भी आप लोग को इसमें सिखाया जा रहे हैं, आप लोग को बताया जा रहे हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लें कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हेडिंग बनाएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखिए हम चाहते तो डायरेक्ट क्वेश्चन केवल एक एक क्वेश्चन करके कई क्वेश्चन हम एक दिन में 100 क्वेश्चन कस के चला सकते हैं, लेकिन नहीं, मेरा टारगेट है 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन यानी टोटल 15-20 क्वेश्चन वैसा हो एक सप्ताह में, ताकि आप भी आराम आराम से उसको पढ़िए, समझिए और उस पर क्वेश्चन आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में पहला क्वेश्चन पूछता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनको कब बनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि इनको कब बनाया गया था। तो इनको बनाया गया था 1923 ईस्वी में, दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा, दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन, ठीक है, यानी कभी कभी ऐसा होता था कि विशेष अधिवेशन भी हुआ करते थे। तो एक विशेष अधिवेशन जो हुआ था दिल्ली में 1923 ईस्वी में, उस समय इनकी जो उम्र जो थी, याद रखेगा, यानी जब ये 1923 ईस्वी में दिल्ली की अध्यक्षता जब कर रहे थे तो इनकी उम्र जो थी ये थी मात्र 20 वर्ष। तो 20 वर्ष लगभग कहा जाता है कि 20 वर्ष में, ठीक है, 20 वर्ष की उम्र में मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में देखे गए, ठीक है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आपको तो बता ही चुके हैं कि रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था, याद रखिएगा कि रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता फिर से हम दोबारा लिख रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ, याद रखिएगा, ये हुआ था 1940 ईस्वी में। तो 1940 ईस्वी में जो ये अधिवेशन जो हुआ, रामगढ़ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद जो किए। तो इसमें क्वेश्चन एक देखिएगा ध्यान से कि क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये 1946 ईस्वी तक ये अध्यक्ष रहे, ठीक है। तो इसके बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई थी, याद रखिएगा, वो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन।
तो आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942। और ये अध्यक्ष कब से कब तक रहे? 1940 से 1946। क्लियर? चलिए आगे एक और क्वेश्चन पूछता है। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो हुए, ये हुए मौलाना अबुल कलाम आजाद। बार बार हम बोल रहे हैं कि हम अलग अलग टॉपिक जो भी आ रहा है, मेन अलग अलग टॉपिक के जो भी मेन जो जहां पे लग रहे हैं कि वहां पे समझाना है, बताना है, उससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो उसको हम करवा रहे हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब याद रखिएगा कि इनका जन्म जो हुआ था, याद रखिएगा, जन्म दिवस मनाते हैं हम लोग 11 नवंबर। याद रखिएगा 11 नवंबर। तो इनके जन्म दिवस को क्या मनाते हैं? इनके जन्म दिवस के रूप में किस चीज को मनाते हैं? तो शिक्षा दिवस। याद रखिएगा, यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म जो दिवस है वो है 11 नवंबर, और 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। देखिए हम रिपीट करने का मेरा आदत है, ठीक है। आप लोगों को भी लगता है यार सर कितनी बार रिपीट करते हैं। नहीं, रिपीट करते हैं इसलिए हैं ताकि आपके माइंड में पूरी तरह से सेट हो जाए। तो हमने टॉपिक बनाया था मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, तो सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद कहाँ की अध्यक्षता किए? तो 1923 ईस्वी में दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन हुआ था, ठीक है, स्पेशल सेशन हुए थे, उसी की अध्यक्षता ये किए थे। उस समय इनकी उम्र लगभग 20 वर्ष मानी गई। उसके बाद रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ, ये हुआ था 1940 ईस्वी में, और उसी समय ये मौलाना अबुल कलाम आजाद को अध्यक्ष बनाया गया था, जो 1946 ईस्वी तक अध्यक्षता करते रहे। इसी बीच भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में घटित होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, और इनके जन्म दिवस के रूप में हम लोग शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी इनका जन्म दिवस कब? 11 नवंबर। तो 11 नवंबर आपका एक और क्वेश्चन बन गया कि 11 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो शिक्षा दिवस के रूप में 11 नवंबर को मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि 6 में ही हम कर दिए थे मौलाना अबुल कलाम आजाद को, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है मेरे सामने वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछेगा तो बस एक लाइन में ध्यान रखना है, एनी बेसेंट जो बनी थी ये 1917 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट होता है ध्यान रखिएगा। तो ये भारतीय राष्ट्रीय सिर्फ कांग्रेस है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे अगर महिला दिया रहे यानी पहली महिला तो एनी बेसेंट, लेकिन यहीं पे अगर क्वेश्चन लगा दिया जाए कि पहली भारतीय महिला, याद रखिएगा अगर पहली भारतीय महिला अगर आपसे पूछा जाएगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। एकदम आप दिमाग में अपने सेट कर लीजिए कि पहली भारतीय अगर महिला पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू।
सरोजिनी नायडू। ये कहां अध्यक्षता की थी? तो 1925 ईस्वी में कानपुर में। उसके बाद एक और महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, जिनका नाम था नेली सेन गुप्ता। नेली सेन गुप्ता। ये कहां बनाई गई थी? तो 1933 ईस्वी में कलकत्ता। कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब यहां पे देख लीजिए, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कितनी महिला अध्यक्ष बनी थी, यानी जो अध्यक्षा जो बनी वो कितनी महिला बनी। तो कितनी महिला हो गई? पहला एनी बेसेंट, दूसरा सरोजिनी नायडू, तीसरा नेली सेन गुप्ता। इसमें और भी क्या क्वेश्चन पूछेगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उसमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला, ध्यान रखिएगा, बार बार हम यहाँ पे आप लोग को जोड़ दे रहे हैं। तो पहली महिला सिर्फ अगर पूछेगा तो एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला पूछेगा कि पहली भारतीय महिला, तो सरोजिनी नायडू। क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और उसमें क्या होता है, कंफ्यूज कर जाते हैं। तो कंफ्यूजन में रहेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो इसीलिए हम एकदम बार बार बोले कि हम हर चीज को एकदम फ्रैक्शन कर दे रहे हैं, एकदम छोटे छोटे चीजों में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि हम बस आए और 100 क्वेश्चन का सेट, ठीक है, आप लोग करते हैं, बनाते हैं, लेकिन हम पहले ही बोल चुके हैं कि मेरा कुछ नया है, नए तरीके से हम कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको देखने में लगेगा कि जो मेरे पास है ये बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी ऐसा पूछता है कि हम लोग उसको गलत करके आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एंथ्रासाइट क्या है। तो याद रखिएगा, एंथ्रासाइट एक प्रकार का कोयले का प्रकार होता है, कोयला का प्रकार है। ध्यान रखिएगा, कोयले का प्रकार है। तो सुनेंगे ध्यान से, ये सबसे उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है। सबसे उत्तम कोटि का कोयला जो माना जाता है वो एंथ्रासाइट को कोयले को माना गया है। तो अब इसमें बहुत सारे प्रकार भी हैं। ये तो हो गया एंथ्रासाइट। उसके बाद एक और है इसी में बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला ये पहला हो गया, ये दूसरा। तीसरा हो गया लिग्नाइट, लिग्नाइट, और चौथा हो गया पीट। तो इसमें 2 क्वेश्चन काफी अलग तरीके से पूछा जाता है कि एंथ्रासाइट कोयला, एंथ्रासाइट क्या है। तो ये कोयले का प्रकार है और ये सबसे उत्तम कोटि का कोयला है। लेकिन सबसे निम्न कोटि का अगर कोयला देखा जाए तो सबसे निम्न कोटि का जो कोयला है वो पीट कोयला है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और होता क्या है कि हमारा पढ़ा हुआ है, अरे हम 8 में पढ़े हैं, 9 में पढ़े हैं, 10 में पढ़े और माइंड से स्लिप कर गया। तो वैसे ही क्वेश्चन को हम टच कर रहे हैं जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि आसान क्वेश्चन को हम लोग को गलती नहीं करके आना है। अगर आसान क्वेश्चन अगर हम लोग गलत करेंगे तो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो कंपटीशन से बाहर नहीं होना, माइंड को सेट कर लीजिए कि एकदम हमें लेना है तो लेना है। ठीक है, एक पोस्ट जो भी है हमारे लिए है और उस पर मेहनत करना है। चलिए अगला, आज हम साइंस को टच इसमें नहीं करेंगे। साइंस के लिए एक अलग से हम अभी बनाएंगे वीडियो। उस दिन हम बता दिए थे, लेकिन साइंस पे अलग से मेरा एक वीडियो आएगा आप लोग के लिए, और उसमें सिर्फ और सिर्फ साइंस के लिए ही उसमें क्वेश्चन रहेंगे। चलिए कुछ बच्चे को पसंद आया 1911, बोले कि सर 1911 वाला जो था उस पर बहुत सारे वैसे भी अगर वीडियो आपके पास, वैसे भी अगर आपका कलेक्शन हो तो वैसा वीडियो आप अपलोड करेंगे। तो ठीक है, कोशिश तो रहती है। तो हम एक लिख रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं, एक ड्यूरेशन दे रहे हैं कि उसके बीच में जो जो घटनाएं घटी
उसके बारे में हम आप लोग को एक जगह इकट्ठा करके बता दे रहे हैं। जैसे देखिए 1916 से हम 1916 से 1921 तक पे हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, 1916 से 1921 के बीच में कौन कौन सी घटनाएं घटी। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस जो भी होगा उसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग करते जाएंगे कि एक आप लोग को आइडिया हो जाए कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1916 से 1921 के बीच में। तो सबसे पहले देखेंगे 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना जो की गई ये 1916 में ही किया गया। ठीक है, हम 1916 पे भी बात कर रहे हैं। उसके बाद 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन यानी कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ ये हुआ 1916 में, और इसमें महत्वपूर्ण घटना ये हुई थी, ध्यान रखिएगा। इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन सी बातें हुई थी लखनऊ अधिवेशन में, तो केवल सुन लीजिए आप। इसमें जो हुआ कांग्रेस जो दो भागों में बट गई थी 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में, तो उस कांग्रेस का यहां पर विलय हो जाता है। यानी कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन जो हुआ उसमें सबसे पहले कांग्रेस को एक करने का प्रयास किया गया और उसमें सफलता भी मिली। दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। तीसरा चीज, ठीक है, तो ये चीज 1916। अब तीसरा क्या हुआ, ये तो दो चीज हो गए। उसके बाद अब इसमें देखेंगे तीसरा, होम रूल लीग की स्थापना। तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में ही। अब ये 1916 में किसके द्वारा, तो तिलक और एनी बेसेंट यानी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग, फिर बाद में होम रूल आंदोलन भी चलाया गया, स्थापना किया गया 1916 में। तो ये रहा 1916 का। तो 1916 में कौन कौन सी घटना घटी देख लीजिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की स्थापना, मदन मोहन मालवीय का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसके बाद लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अब लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ तो इसमें भी दो घटना महत्वपूर्ण थी, दो बातें महत्वपूर्ण थी। पहला, कांग्रेस का विलय, जो गरम दल और नरम दल में जो कांग्रेस जो बट गई थी उसका विलय किया गया। और दूसरा जो हुआ, होम रूल लीग और होम रूल आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन या लखनऊ जो पैक्ट हुआ था, ठीक है, इसमें याद रखिएगा ये ये 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ या लखनऊ पैक्ट हुआ, तो इसकी अध्यक्षता किसने किया, याद रखिएगा। तो इसकी जो अध्यक्षता जो किए गए थे अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। अंबिका चरण मजूमदार, याद रखिएगा, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग 1917 की ओर आगे आएंगे। तो 1917 में क्या हुआ आप लोग को भी मालूम है, चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन। भारत का ये पहला सत्याग्रह, भारत में ये पहला सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा तीन कठिया प्रथा के लिए किया गया था, यानी 3/20 भाग पर जो नील की खेती अनिवार्य कर दिया गया था। तो इसके लिए 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, और ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। ठीक है, 1918, इसके पहले 1917 आपको बता ही चुके हैं, एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, इसीलिए हम नहीं लिखे। फिर 1918 ईस्वी में क्या होता है, अहमदाबाद मिल आंदोलन, याद रखिएगा, अहमदाबाद मिल आंदोलन और खेड़ा आंदोलन, इसमें भी गांधी जी की भूमिका थी। उसके बाद 1919 में क्या आया, रॉलेट एक्ट जिसको काला कानून कहा गया। फिर 1919 ईस्वी में क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। इस पे भी मेरा वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। असहयोग आंदोलन पे हमने वीडियो डाला था, तो उसमें ये चीज हमने बता रखा है।
तो 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल याद रखिएगा डेट, क्योंकि उस दिन बैसाखी का दिन था और ये घटना जो थी आज भी, ठीक है, एक काले दिवस के रूप में ही जाना जाता है। विश्व में तो जाना जाता है, भारत में खासकर। और ये ऐसी घटना जो थी, कई निर्दोष लोगों की जानें चली गई थी उसके बाद। और ये ऐसी घटना बहुत ही, और पूरे 100 साल के बाद किसी ब्रिटिश प्रधानमंत्री जब भारत के दौरे पे आए तो उनको भी एक अंदर से दुख हुआ कि ये घटना बहुत ही दुखदाई और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने इस तरह से कुछ स्टेटमेंट दिया था, पहली बार किसी ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहा गया। उसके बाद 1919 ईस्वी में क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन, याद रखिएगा, टर्की से चलते हुए भारत की ओर ये आंदोलन प्रवेश किया। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन, इसमें दो भाइयों का महत्वपूर्ण योगदान, मोहम्मद अली और लियाकत अली, यानी अली ब्रदर्स, याद रखिएगा अली ब्रदर्स, कभी कभी एग्जाम में पूछता है, तो अली ब्रदर्स। उसके बाद 1920 ईस्वी में क्या होता है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है, याद रखिएगा असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है 1920 ईस्वी में। ठीक है, और इसी आंदोलन में गांधी जी कहते हैं कि 1 साल के अंदर हम स्वराज दिला देंगे। उसके बाद 1921, याद रखिएगा 1921 ईस्वी में क्या होता है, मोपला विद्रोह। ठीक है, मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर अली मुसलियार के नेतृत्व में, याद रखिएगा अली मुसलियार के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में, ठीक है 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन, प्रिंस ऑफ वेल्स, याद रखिएगा काफी विरोध किया गया था इनका, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन। ठीक है, 1921 में ही। और क्या हुआ था 1921 में, 1921 ईस्वी में, याद रखिएगा यहां हम लिख रहे हैं 1921 ईस्वी में प्रकाश वैद्युत सिद्धांत के लिए, याद रखिएगा आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये रहा, क्योंकि अभी और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। ठीक है, लेकिन हमने आपको एक बताने की कोशिश की कि कम से कम में आप ज्यादा अचीव कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने डेट लिखा था 1916 से 1921। अब इस समय जो भारत के जो वायसराय जो हुआ करते थे, वो हुआ करते थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल अगर आपसे पूछता तो है नहीं, पूछेगा तो 16 से 21, 1916 से 1921। ठीक है, और उसके बीच में कौन कौन सी घटनाएं घटी आपको एक तरह से याद रखना है कि 1916 में ही बीएचयू की एस्टेब्लिशमेंट हुई, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, 1917 में चंपारण आंदोलन जिसको तिनकठिया प्रथा भी नाम दिया गया, 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन, 1918 में ही खेड़ा आंदोलन, 1919 में रॉलेट एक्ट जिसको काला कानून कहा गया, 1919 में ही यानी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 में ही खिलाफत आंदोलन अली ब्रदर्स के नेतृत्व में, इसमें गांधी जी भी का भी महत्वपूर्ण योगदान था। 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है, 1921 में मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पे अली मुसलियार इसके नेतृत्व करता थे, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1921 ईस्वी में ही आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया और 1921 ईस्वी में ही प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन होता है। तो ध्यान रखिएगा, तो इसमें लॉर्ड रीडिंग का भी नाम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 21 में शुरू होता है और लॉर्ड रीडिंग के ही शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स आया। ठीक है, तो इसमें दोनों ध्यान रखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का भी है और लॉर्ड रीडिंग का भी है। तो अभी हम गवर्नर जनरल या वायसराय पे वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि एकदम मोटा मोटी आप लोग को बता रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में एकदम आपको याद रखना है। ठीक है, और स्पेशली एक मेरा 1905 से लेकर 1947 तक स्पेशली मेरा एक वीडियो आप लोगों के सामने बहुत जल्द होगा। ठीक है, क्योंकि वो हम पूरा अलग तरीके से डिफाइन उसको करेंगे 1905 से लेकर 1947, क्योंकि उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है। ठीक है, तो
आज इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग नए वीडियो के साथ, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि सप्ताह में 3-4 वीडियो जरूर आपके सामने जाएंगे और कोशिश करेंगे कि अब और भी क्वेश्चन का स्पीड बढ़ाया जाए। और हम देख रहे हैं हो सकता है कि वन लाइनर थोड़ा सा हमको संतुष्टि नहीं होती है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हमको लग रहा है कि वन लाइनर पे ही बच्चे काफी खुश रहते हैं। तो वन लाइनर भी हम बहुत जल्द, ठीक है, ज्यादा नहीं, 25-25 क्वेश्चन का वन लाइनर हम लाएंगे, लेकिन हाँ उसमें हम उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते जितना हम इसमें एक्सप्लेन करके आपको बता रहे हैं। तो वो भी एग्जाम के व्यू से ही, और वो भी 25-25 का एक सेट हम बहुत जल्द आप लोग के सामने लेकर आ रहे हैं। तब तक आज इतना ही। और फिर एक आप लोग से एक बार बोल रहे हैं कि अगर आप यूट्यूब यानी स्पिरिट ऑफ सक्सेस का यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए कि ताकि आपके सामने नए नए वीडियो अब आते रहेंगे। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और जरूरत पड़ने पे ही बाहर निकलें, ठीक है। तो थैंक यू।